इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 7 का, और इस सबक का उन्वान है इंशाइया। बच्चों इस सबक के अंदर इंशाइया की तारीफ़ दे रखी है, इंशाइया की मुख्तसर तारीख़ दे रखी है, और साथ ही ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया मच्छर इस सबक में शामिल किया गया है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम इंशाइया के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, इंशाइया क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है, और उर्दू अदब में इंशाइया की क्या तारीख़ है, इन हवालात से हम मालूमात हासिल करेंगे। दूसरे हिस्से में हम ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़िंदगानी के हवाले से बात करेंगे, और तर्ज तहरीर के हवाले से, खुसूसियात के कलाम के हवाले से हम मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा वहाँ हम ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया मच्छर का मुताला करेंगे, और इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वो इंशाइया मच्छर से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवाल जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, इंशाइया का तारीफ़। यहाँ पर हम इंशाइया की तारीफ़ हासिल करेंगे। बच्चों इंशाइया के लग़वी माने होते हैं इबारत, और इंशाइया के अंदर इबारत आराई की जाती है, बात से बात निकाली जाती है, और जो जहनी ख्याल हैं उनको लब्बो लुआब के साथ ख्यालात की और तसव्वुर की चाशनी में लपेट कर पेश कर दिया जाता है। आप इंशाइया को इस तरह समझ सकते हैं कि ये नस्र की गज़ल है। जिस तरह से नज़्म के अंदर गज़ल होती है और उसमें ख़यालों की आराइश होती है, खूबसूरत ख़यालों को सजाकर पेश किया जाता है, अलग अंदाज में गज़ल लिखी जाती है, उसी तरह नसरी सिन्फ के अंदर, नसरी असनाफ के अंदर इंशाइया गज़ल की तरह है। जिस तरह से शायरी की जाती है उसी तरह यहाँ भी खूबसूरत इबारत आराई की जाती है। इबारतों को तरह तरह से सजाकर आराइश के साथ पेश किया जाता है, और इस तरह की इबारत पेश की जाती है कि वो कारी को अपने अंदर मरगूब कर ले। बच्चों इंशाइया उर्दू अदब में मज़मून की तरह ही है। जिस तरह मज़मून लिखा जाता है उसी तरह इंशाइया लिखा जाता है, लेकिन मज़मून और इंशाइया में ये फ़र्क है कि मज़मून में रब्त और तसलसल होता है, ख़यालात की सीधे तौर पर, साफ तौर पर इजहार किया जाता है, लेकिन इंशाइये में ख़यालात का इजहार करते वक्त उसमें शगुफ्तगी का एहसास पैदा किया जाता है। रब्त और तसलसल इसके अंदर शर्त नहीं है। जो ख्याल हमारे मन के अंदर आ रहे हैं, मौजू से मुताल्लिक़ ख़यालात को बग़ैर किसी रब्त के हम बयान कर देते हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि वो शगुफ्तगी के साथ होना चाहिए, इबारतें दिलकश होनी चाहिए, जुमले दिलकश होने चाहिए, और साथ ही इख्तिसार उसके अंदर होना चाहिए। बग़ैर इख्तिसार के इंशाइया नहीं लिखा जाता, यानी इंशाइया तवील नहीं, मुख्तसर होता है, छोटा होता है। तो इस तरह से इंशाइया लिखा जाता है। शुरू करते हैं हम सबक का ये हिस्सा, इंशाइया की तारीफ़। लफ्ज़ इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया लफ्ज़ी माने के एतबार से अगर हम देखें तो इबारत भी इसके माने हैं, इबारत आराई के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है, इसको बात से बात निकालने के फ़न के लिए भी इंशा पर्दाजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई तरह के मानों में इंशा को इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ इंशा को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिन्फ की बात करें तो वो मज़मून ही है, लेकिन मज़मून से थोड़ी अलहदा है, और अलहदगी मैंने आपको बता दी कि मज़मून से ज़्यादा इसके अंदर शगुफ्तगी मिलेगी। जो ख़यालात हैं, जो मौजू है, उसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ ना होते हुए शऊरी एतबार से इसका इजहार किया जाता है, और हल्का फुल्का मज़ा, हल्का फुल्का तंज इंशा के अंदर बंदा रहता है। इंशाइया भी इस लफ्ज़ से बना है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि लफ्ज़ इसी अरब लफ्ज़ अस-सई से निकला है। ये जो इंग्लिश है, इसे के माने होता है बच्चों मज़मून के, और अंग्रेज़ी के अंदर इंशाइया के लिए भी मज़मून का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मज़मून की तरह ही है, बस ख़यालात और फ़िक्र की बुलंदी का फ़र्क हो जाता है यहाँ पर। तो ये मज़मून की तरह लिखा जाता है, और अंग्रेज़ी में इंशाइया के लिए या मज़मून के लिए इसे का इस्तेमाल किया जाता है। और अरबी से निकला है ये, इससे जो कहाँ से निकला है, अरबी ज़ुबान से निकला है। अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है अस-सई, ये अस-सई का बदल है इंशा, अस-सई का बदल जो इंग्लिश में गया तो इसे हो गया। अस-सई फ्रांसीसी में अस-सई है और अंग्रेज़ी में इससे। फ्रांसीसी ज़ुबान में इसको ऐसे ही कहते हैं और इसमें ऐसे कहते हैं। इब्तिदा में मज़मून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता उनमें फ़र्क पैदा होता गया, यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सिन्फ करार पाई। शुरू में जो इंशाइये लिखे गए हैं
उर्दू अदब में बच्चों इंशाइयों की शुरुआत रिसाला तहज़ीबुल इखलाक से होती है। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो मज़मून लिखने शुरू किए थे वो मज़मून ही आगे बदलाव के बाद नए अंदाज में आने के बाद वो इंशाइयों का रूप ले चुके थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने मज़मून की शुरुआत की है और इंशाइया के लिहाज से हम देखें कि सबसे अच्छे और उम्दा किस्म के इंशाइये किसके हैं तो फिर वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हैं। तो ज़्यादा पुरानी हमारे सिन्फ नहीं है, नई सिन्फ है, मगरिबी अदब से उर्दू अदब के अंदर आई है, मगरिबी अदब का असर लिए हुए है और इब्तदा में इंशाइया मजमून की शक्ल के अंदर ही लिखे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों में फ़र्क पैदा होता गया। मजमून का अलग अंदाज हो गया, उसमें सीधा साधा बयानिया अंदाज हो गया, जो तहरीर करने वाला बयान कर दे उसको बयानी के अंदर ले लिया गया, लेकिन इंशाइया को बनने के अंदर काफ़ी तब्दीलियों का सामना करना पड़ा। तो रफ्ता रफ्ता उनमें फ़र्क पैदा होता गया और यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सिन्फ करार पाई गई। हमारी नसरी सिन्फ के अंदर इसका शुमार होता है उर्दू अदब की। इंशाइया निगार अपने मखसूस ज़ाती मुशाहिदात और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान किया जाता है। इसके अंदर लिखने वाला जो उसके मुशाहिदात हैं, जो उसके तासुरात ज़िंदगी में जो उसके ऊपर गुजर बसर हुई है या उसने मुशाहिदे किए हैं, उन मुशाहिदों को वो खूबसूरत अंदाज के अंदर दिलकश अंदाज में बेबाकी से शगुफ्तगी के साथ बयान कर देता है। वो उसमें इबारत आराई का इस्तेमाल करते हुए बगैर कोई तब्दीली करे हुए सीधे सीधे अपने कामों को, अपनी बातों को अंजाम देता चला जाता है। कहा जाता है कि इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से मुताल्लिक़ ख़याल के तमाम मरहले खुश तबई के साथ तय किए जाते हैं। इंशाइये के अंदर संजीदा मौज़ूआत का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो भी खुश तबई के साथ। यहाँ आपको ख्याल रखना है बच्चों, ऐसा नहीं है कि इंशाइया में संजीदा बातें नहीं होती, संजीदा भी होंगी और गैर संजीदा भी होंगी, लेकिन जो भी बात होगी, जो भी मजमून होगा, उसमें खुश तबई पाई जाएगी, उसमें शगुफ्तगी पाई जाएगी, उसमें तंज़ो मज़ाह का उन्सुर भी पाया जाएगा। तो पूरी चीज़ें आपको ख्याल रखनी है, वरना ये आप मजमून की तारीफ आपके लिए हो जाएगी। मजमून से अलग हटाना है आपको इसको, और ये ख्याल करना है, मन में तसव्वुर करना है कि मजमून सीधी सीधी बयानी है, जबकि इंशाइया को सजावट के साथ, आराइश के साथ बयान किया जाता है, बेबाकी के साथ शगुफ्तगी कलाम के अंदर पैदा कर दी जाती है। तो गैर संजीदा मौज़ूआत से मुताल्लिक़ ख्याल के तमाम मरहले खुश तबई के साथ तय किए जाते हैं। इसमें बात में बात पैदा करने का फन है। कहां पर? इंशाइया में। इंशाइया में बात से बात पैदा की जाती है। मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि इसमें ख्यालातों का रब्त और तसलसल नहीं होता, जो ख्याल जहन में आ गया वही तहरीरी शक्ल के अंदर दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शगुफ्तगी बनी रहनी चाहिए, शाइस्तगी बनी रहनी चाहिए, और कलाम को सुनने के अंदर कारी को कहीं भी बोरियत का एहसास नहीं होना चाहिए। जब भी पढ़े उसकी दिलचस्पी उसके अंदर कायम रहे, दिलचस्पी नहीं टूटनी चाहिए। इंशाइया निगार मफहूम से खाली गुफ्तगू में भी माने पैदा कर देता है, यानी जिसके माने नहीं हो, जिसका कोई माने नहीं हो, जिस बात के बेमतलब की बात हो, उसमें भी वो अपने दिलकश अंदाज़े बयान से माने पैदा कर देता है, मानवियत उस कलाम के अंदर भर देता है, सिर्फ अपनी सलाहियात से। जो उसका असलूब बयान है वो ख़ास होना चाहिए, तो वो इंशाइया या वह मज़मून ख़ास बन जाता है। लेकिन कभी कभी उसके बरक्स भी होता है, यानी जो शराइत दे रखी हैं इसके शराइत भी उल्टा हो जाता है। तो उम्दा इंशाइया वही है जिसके अंदर कारी की दिलचस्पी बनी रहे और वो उसको छोड़ने के ऊपर माइल ना हो, उसको पढ़ता रहे। इख्तिसार इसकी पहचान है। इख्तिसार शॉर्टनेस, शॉर्ट होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए। इसमें मज़ाह या ठिठोल की जगह हल्की फुल्की ज़ेरे लब हंसी पन्हा होती है। पन्हा यानी छुपी हुई होती है। तो बहुत हंसी मजाक बहुत बड़ा यहाँ पर नहीं होता, हल्की फुल्की ज़ेरे लब मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। यानी मैंने बता दिया आपको, इसी अल्फाज के दायरे में आपको रहना है कि शगुफ्तगी बनी रहनी चाहिए। कहीं भी वो ना तो बहुत भारी भरकम हो जाए, बहुत ज़्यादा मामलात, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मसले शामिल कर दिए जाएँ, और ना ही बिल्कुल वो मेयार से हट जाए, मेयार से गिर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ख़याल आफरीनी इसकी एक अहम खसूसियात है। कारी की ख़याल आफरीनी लिखने वाले की बहुत ज़्यादा अहम है। अगर ख़याल आफरीनी का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके बुलंद ख़याल नहीं होंगे और तख़य्युल की परवाज़ नहीं होगी, तो फिर
इंशाइया उम्दा इंशाइया नहीं बन पाएगा। उर्दू में इंशाइये की इब्तिदा सर सैयद अहमद ख़ान के रिसाले तहज़ीबुल इखलाक से होती है। सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला निकाला था 1857 की गदर की नाकामयाबी के बाद ये रिसाला आपने निकाला था। मुआशरे के गिरे हुए मजलूमों को, ऐसे लोगों को जो पस्त हो चुके थे, जो हार मान चुके थे, उनकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए, उनको इज़्ज़त देने के लिए, उनको अंदर हौसला भरने के लिए आपने ये रिसाला शुरू किया था। और उसमें ऐसे मज़ामीन शामिल किए गए, छोटे छोटे मुख्तसर मज़ामीन शामिल किए गए जो मुआशरे की हौसला अफजाई करे, और इसके ज़रिए आपने मुआशरे को सबक दी, उठने की तरकीब दी, उनके अंदर सुधार लाने की कोशिश की, जो बुराइयां हैं, जो कमियां थी, उनको ख़त्म करने की कोशिश की, और अंग्रेज़ों की नज़र के अंदर मुसलमानों की सफाई पेश करने की आपने कोशिश की, क्योंकि बगावत का बड़ा इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर लगा था। बहुत ज़्यादा मुसलमानों को उस जगह के ऊपर परेशान किया जाता था। तो रिसाला तहज़ीबुल इखलाक के ज़रिए सर सैयद अहमद ख़ान ने बड़ा काम किया था। वो तहज़ीबी तौर पर भी बड़ा काम था, मुआशरी तौर पर भी बड़ा काम था, और सियासी तौर पर भी बड़ा काम था। उसके ज़रिए आपने सियासत के अंदर भी मुसलमानों का सफाई से, मुसलमानों का रुख सफाई से पेश किया। मौलवी नज़ीर अहमद और ज़का-उल्लाह के बाद अवध पंच और मुखज़न ने इसे फ़रोग़ दिया। शुरू में रिसाला तहज़ीबुल इखलाक ने, उसके बाद दूसरा अखबार अवध पंच, और इसके बाद मखज़न, ये भी अखबार का नाम है। इन रिसालों ने इस इंशाइया परदाजी को फ़रोग़ दिया। मीर नासिर अली, सज्जाद हैदर यल्दरुम, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद अंसारी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मेहदी अफ़ादी, फ़रहतुल्लाह बेग, काजी अब्दुल गफ़ार, पितरस बुखारी, सैयद महफूज अली बदायूनी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने इस सिन्फ को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंशाइयों के अंदर अपने कारनामों को अंजाम दिया है। आला किस्म के इंशाइये लिखे, और इंशाइया को सिन्फ की हैसियत दिलाने में बहुत बड़ा हाथ इन लोगों का है। इन्होंने बहुत उम्दा किस्म के इंशाइये लिखे, बहुत आला दर्जे के इंशाइया लिखे, जो इंशाइया को एक सिन्फ की हैसियत हासिल हो सकी है। यहाँ पर बच्चों इंशाइया की तारीफ़ का हमने मुताला किया है, और साथ ही मुख्तसर तारीख़ और मुख्तसर इंशाइया परदाज़ों के हवाले से मालूमात हासिल की है। सबक का पहला हिस्सा है ये मुकम्मल हो चुका है। अगले हिस्से में हम ख्वाजा हसन निज़ामी का मुताला करेंगे। ख्वाजा हसन निज़ामी भी इंशाइया परदाज़ हैं, और बहुत खूबसूरत अंदाज़ है इनका, कलाम का अंदाज़ भी बहुत अच्छा है, दूसरों से जुदा अंदाज़ है। ख्वाजा हसन निज़ामी का हम दूसरे हिस्से में मुताला करेंगे। दूसरे हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।